प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने वाले विपक्ष को आज करारा जवाब मिला और यह जवाब दिया खुद प्रधानमंत्री मोदी ने। पीएम मोदी आज मेघालय में थे और वहां उन्होंने कब्र खुदेगी वाले नारे पर जमकर हमला बोला। उन्होंने हताश विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि अब उन्हें पता है कि मोदी जिंदा है, इसलिए तो उनका मेल नहीं हो पा रहा और जब तक मोदी जिंदा है तब तक देश का आशीर्वाद मोदी को ही मिलेगा, तब देश में मोदी का कमल खिलेगा। पीएम ने अपने इस बयान से उनके खिलाफ काम करने वाले इकोसिस्टम पर करारा वार किया। उनके इस पलटवार के मायने क्या हैं और क्यों उन्हें आज विपक्ष पर इस तरीके से हमला बोलना पड़ा, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। हिटलर शाही, तानाशाही, इमरजेंसी, फासिस्ट मोदी, डर गया तानाशाह, डरपोक मोदी, डरपोक आदमी, एक मोदी लोकतंत्र पर भारी, मोदी लोकतंत्र विरोधी। मोदी विरोधियों की डिक्शनरी से आज ये सारे शब्द निकले। एक साथ चेन रिएक्शन हुआ, मोदी के पीछे पूरा का पूरा इकोसिस्टम पड़ गया। इमरजेंसी टॉप ट्रेंड। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बेकरी की शुरुआत की है क्या? ऐसा है तो आपकी जो केक्स हैं उनको 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। हिंदी में, अंग्रेजी में पवन खेड़ा ट्रेंड, असम पुलिस ट्रेंड, गौतम दास मोदी वाली स्क्रिप्ट, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार वही टेक्स्ट रिपीट। 24 के लिए ये एक नया गेम शुरू हुआ है। मोदी ही नहीं, मोदी के परिवार को टारगेट किया गया है। चट से कैमरा ऑन होता है, पट से कोरियोग्राफी शुरू हो जाती है। मैं देख रहा था कुछ लोग जिनको देश ने नकार दिया है, जिन्हें देश अब स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, जो निराशा की गर्त में डूब चुके हैं, वो आजकल माला जपते हैं, माला, और वो कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये निराशा के गर्त में डूबे लोग ये कह रहे हैं, माला जपते जपते कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लेकिन देश कह रहा है, हिंदुस्तान के आवाज कह रही है, हिंदुस्तान का हर कोना कह रहा है, मोदी तेरा कमल खिलेगा, मोदी तेरा कमल खिलेगा। 24 वाली फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। कुछ अचानक नहीं हुआ, सब स्क्रिप्टेड है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को एयरपोर्ट पर रोका जाता है, प्लेन से उतारा जाता है और कांग्रेस की पूरी लीडरशिप एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठ जाती है। मोबाइल से वीडियो बनाती है, नारे लगाती है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप देख रहे हैं कि कैसे इस बस में पवन खेड़ा जी को और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी उनके साथ जा रहे हैं। इन लोगों को असम की पुलिस लेकर जा रही है। ये तानाशाही नहीं तो और क्या है? नेहरू का सरनेम क्यों नहीं यूज करते? जैसी ओछी बात भारतीय संस्कृति के खिलाफ आप बोलते हैं और हमारे नेताओं को यहाँ से अरेस्ट करके ले जा रहे हैं। एक स्लिप ऑफ टंग हुआ, उन्होंने अपने आप को करेक्ट किया। आपने तो पूरे होशो हवास में इतनी भद्दी और गंदी बातें कही है कि आप मुंह छिपाने लायक नहीं। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक फुल पब्लिसिटी, मोदी विरोधी पॉलिटिकल स्टंट। नैरेटिव ही ये दिया गया है कि 24 के बाद देश में सब खत्म हो जाएगा। मोदी ने लोकतंत्र खत्म कर दिया, देश में हिटलर शाही आ गई। ऐसे ऐसे टेक्स्ट चिपकाए जाते हैं। प्रधानमंत्री के दुश्मनों को दिक्कत नरेंद्र मोदी के नाम से है, लेकिन मोदी को टारगेट करने के लिए हमला किया गया दामोदर दास मोदी को, यानी प्रधानमंत्री के दिवंगत पिता को। नरेंद्र
गौतम दास सॉरी दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है दामोदर सॉरी पहले दामोदर दास से काम गौतम दास का करते हैं। यानी विरोधी मोदी पर तो पॉलिटिकल अटैक कर सकते हैं, उन्हें इसकी पूरी छूट है, लेकिन वो नरेंद्र मोदी के दिवंगत पिता का मजाक उड़ाकर प्रधानमंत्री पर पर्सनल अटैक कैसे कर सकते हैं? दुश्मनी मोदी से हो सकती है, दामोदर दास मोदी से कैसी दुश्मनी? नाम पहले दामोदर दास से काम गौतम दास है। बात समझने वाली है, क्योंकि ये विरोधियों का एक डेलिबरेट अटेम्प्ट है, इंटेंशनल अटेम्प्ट है। विरोधी लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री को टारगेट करने के लिए आज से नहीं, सालों से उनके परिवार पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते आए हैं, और इस बार भी वही हुआ है। मेरी मां को गाली देने से कुछ मेल नहीं बैठा, आज मेरे पिताजी को घसीट के ले आए। मेरे पिताजी जो 30 साल पहले ये दुनिया छोड़ करके चले गए, मेरे परिवार का 100 पीढ़ी में भी किसी का राजनीति से संबंध नहीं है। छोटा सा गांव, गरीब परिवार जैसे होते हैं वैसी जिंदगी गुजारने वाले हम लोग। क्या कारण है कि आज मेरे पिताजी को भी घसीट के ले आए, जो 30 साल पहले दुनिया छोड़ के चले गए हैं? और कांग्रेस के नामदार कहते हैं कि मोदी जी भी तो मेरे परिवार के लिए बोलते हैं। अरे नामदार, हम आपके परिवार के किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं बोलते हैं। हम देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों के लिए बोल रहे हैं। हम देश की भूतपूर्व कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ बोल रहे हैं। मेरे परिवार का कोई भी व्यक्ति अगर राजनीति में है, सार्वजनिक जीवन में है, तो श्रीमान नामदार, आपको भी हक है मेरे परिवार के बाल नोच लेने का, अगर वो राजनीति में है तो। अगर वे सत्ता के गलियारों में है तो। बात छोटी सी है, विरोधी देश के पीएम को लेकर हल्की बातें कहें, उनका मजाक हुआ। उनका नाम बदल दें, उनके नाम के आगे किसी और का नाम फिट कर दें, और बाद में कहें कि कंफ्यूजन हो गया, स्लिप ऑफ टंग हो गया, माफी मांग ली, दोबारा नहीं होगा। क्या पवन खेड़ा के केस में वाकई ऐसा ही है या कुछ और? ये समझने के लिए आपको पवन खेड़ा के विवादित बयान का वीडियो एक बार फिर गौर से देखना होगा। गौतम दास सॉरी दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? देखिए इन्होंने पहले किस तरह प्रधानमंत्री के दिवंगत पिता का अपमान किया, गौतम दास है दामोदर, और फिर बाद में कैमरों के सामने ठहाके लगाए। नाम पहले दामोदर दास से काम गौतम दास है। क्या पवन खेड़ा के इस व्यवहार को स्लिप ऑफ टंग कहा जाएगा? आप खुद डिसाइड कीजिए। वो जाने हमारा क्या मतलब। हम स्पष्ट बात कर रहे हैं जेपीसी। हम कह रहे हैं संसद में आप चर्चा से क्यों भागते हो। हम कह रहे हैं जेपीसी की मांग से आप क्यों डरते हो। जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है दामोदर सॉरी नाम पहले दामोदर दास है, काम गौतम दास का करते हैं। मोदी के विरोधियों का एक पैटर्न है, पहले मोदी के दिवंगत पिता पर आपत्तिजनक टिप्पणी करो, फिर ठहाके लगाओ, एक्शन हो तो सॉरी बोलकर निकल जाओ, और इस दौरान जैसे ही कैमरा नजर आए, मोदी तेरी कब्र खुदेगी का नारा लगाओ। मोदी से नफरत करने वाली ये पूरी फिल्म भी आज कैमरे पर रिकॉर्ड हो गई।
दिल्ली एयरपोर्ट की ये तस्वीर जरा ध्यान से देखिए। रणदीप सुरजेवाला हैं, सुप्रिया श्रीनेत हैं और सुरजेवाला के ठीक बगल में बैठे हैं कांग्रेस के नेता संजय परमार। अब आप गौर से वो ऑडियो सुनिए जिसमें कांग्रेस का एक नेता मोदी की कब्र खोदने का नारा लगा रहा है, दूसरों से नारे लगवा रहा है और कांग्रेस का दूसरा नेता कैसे हाथ से इशारा देकर नारे का वॉल्यूम डाउन करवा रहा है। नरेंद्र मोदी हाय 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 मोदी जब जब करता है पुलिस को आगे करता है, मोदी जब जब करता है पुलिस को आगे करता है। यानी पवन खेड़ा की प्रधानमंत्री के दिवंगत पिता को लेकर की गई टिप्पणी स्लिप ऑफ टंग नहीं थी, वो भी डेलिबरेट थी। और गुरुवार को कांग्रेस के नेताओं की ओर से मोदी तेरी कब्र खुदेगी का नारा भी स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये भी डेलिबरेट है, सोची समझी स्क्रिप्ट है, फिर चाहे कोई कितनी भी सफाई क्यों न दे। कुछ राजनीतिक दल इतने हताश हो गए हैं, इतने निराश हो गए हैं कि उनको लग रहा है जब तक ये मोदी जिंदा है उन लोगों का मेल बैठने वाला नहीं है। मोदी जिंदा है तब तक देश का आशीर्वाद उसको मिलने ही वाला है और इसके कारण उनकी नींद हराम हो गई है और इसलिए आजकल ये निराशा में डूबे हुए लोग, हताश हो चुके लोग, मोदी के मरने का इंतजार करने वाले लोग माला फेर रहे हैं और कब्र खोदने में बैठ गए हैं। अरे कुछ समाज सेवा का काम करो, ये कब तक कब्र खोदते रहोगे? और वो नारा बोलते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। देश कह रहा है मोदी तेरा कमल खिलेगा। एक लाइन में कहें तो 2024 के लिए मोदी के खिलाफ ऐलान जंग डिक्लेयर कर दिया गया है। सोच समझकर तानाशाही और आपातकाल वाला टेक्स्ट फिट हुआ है। सर क्या आपको लेकर आए हैं सर, क्या आरोप आप लोगों पर लगाया है? अभी मालूम पड़ेगा, देखते हैं। रणदीप जी और हम अंदर जा रहे हैं। लेकिन सर फ्लाइट से आपको उतारा गया? हाँ, ये तो तानाशाही रवैया है, पहले कभी हुआ नहीं है। रणदीप जी ने अपने करियर में ऐसा देखा ना मैंने कभी देखा। देखते हैं सर, आप क्या कहेंगे इस पर कि फ्लाइट से जिस तरह से निकाला गया? कहा था कुछ भी नहीं, ये हिटलर शाही रवैया है और इसके खिलाफ हम लड़ेंगे। जबरदस्त तरीके से ट्विटर स्टॉर्म लाया गया, डरपोक आदमी वाला नैरेटिव चलाया गया, जो टेप सोशल मीडिया पर बजाया गया सब पहले से लिखी स्क्रिप्ट का हिस्सा था। एक एक किरदार को सेम टू सेम वही एंटी मोदी स्क्रिप्ट पकड़ाई गई। मोदी को निशाना बनाने के लिए डरपोक तानाशाह वाली बात हर टाइमलाइन पर घुमाई गई। ये इकोसिस्टम कितनी तेजी से एक्टिव हुआ अंदाजा लगा लीजिए। छत्तीसगढ़ और राजस्थान के सीएम चंद मिनटों के फासले पर कैमरे पर आ गए। रायपुर, उदयपुर, मुंबई, हर लोकेशन से अलग अलग लीडर्स एक्टिव हो गए। सब ने एक ही बात कही, देश खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। जो प्रवक्ता हैं उसको रोका जा रहा है और ऐसा कोई बड़ा अपराध नहीं है जिसके कारण से उसको प्लेन से उतारा जाए क्योंकि उद्देश्य से भाग रहे, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। इतना बड़ा कोई अपराध ही नहीं पवन खेड़ा जी। वहां से प्लेन से उतारा जाना, इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस महाधिवेशन से बेहद डरी हुई है। इसी किसी न किसी माध्यम से इसको डिस्टर्ब करना चाहती है, असफल करना चाहती है। जब शुरुआत उन्होंने कही है तो निश्चित रूप से जब सूरज की तरफ थूकेंगे। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बेकरी की शुरुआत की है क्या? ऐसा है तो आपकी जो केक्स हैं उनको 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। तो चेहरे में गिरेगा। तो
उसके लिए तो तैयार होना चाहिए। अब ये हद हो गई है कि जितनी निंदा करे उतनी कम है। एक तरफ वहां छापा डाले जा रहे हैं नेताओं पर रायपुर के अंदर 3 दिन से। आज इतनी बड़ी घटना हुई कि आप जिस रूप में पवन खेड़ा जी को उतारा गया, ये घटना देश नहीं दुनिया भर के अंदर हमारे देश की बदनामी करवाएगी। ये सरकार चाहती क्या है? क्या प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को नॉलेज में नहीं है? ये कोई मान सकेगा इस बात को? क्या उनके बगैर नॉलेज के इस प्रकार को हिम्मत कर सकता है? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनती जा रही है देश के अंदर। इसलिए बार बार कहते हैं कि लोकतंत्र को खतरा हो रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनती जा रही है। मुझे बहुत चिंता लगी हुई है कि ये किस रूप में देश की दिशा में जाएगा, किसी को नहीं मालूम है। आज इमरजेंसी के बुरे हालात हैं, क्या क्या हो रहा है देश के अंदर, बहुत चिंताजनक बात है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।